हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग इसके श्लोक संख्या 12 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, रेणुका माता जी आपसे शुरू कर रहे हैं। यदादित्य गतम तेजो यदादित्यागतं तेजो जगत भासयतेऽखिलम् जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। तत्तेजो विद्धि मामकम्। बहुत अच्छे। माधुरी माता जी। यदादित्यगतं तेजो यदादित्यागतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत् तत्तेजो विद्धि मामकम्। तत्तेजो विद्धि मामकम्। बहुत अच्छे। तो आगे चलेंगे। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। सूर्य का तेज, चंद्रमा का तेज और अग्नि का तेज, इन ये सभी भगवान से ही उत्पन्न है। ठीक है। और हमारा जीवन इन पर निर्भर करता है, सूर्य की रोशनी पर, चंद्रमा पर और अग्नि पर। तो इसका मतलब अपने शरीर निर्वहन के लिए भी हम भगवान की कृपा पर ही आश्रित हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम श्लोक को समझेंगे। अन्वय नहीं रखा है, अन्वय नहीं रखा है। ठीक है, अन्वय रखना भूल गई मैं आज। वैसे कर लेते हैं, श्लोक की ओर देखेंगे। यदादित्यगतम तेजो जगत भास्यतेऽखिलम्। जो सूर्य के प्रकाश में जो स्थित तेज है, जगत भास्यतेऽखिलम्, जिससे सारा संसार जो है वह प्रकाशित होता है। और यत् चंद्रमसि यत् चाग्नव, जो चंद्रमा का तेज है और जो अग्नि का तेज है, अग्नव अर्थात अग्नि का जो तेज है, तत् तेजो विद्धि मामकम, उसको तुम मुझसे ही उद्भूत जानो, कि वह मेरा ही तेज है, इस प्रकार से जानो। ये भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। देखिए श्लोक को समझिए तो हमारा जीवन कैसे सूर्य, चंद्र और अग्नि पर निर्भर करता है, उसको यहाँ पर समझने के लिए कुछ उदाहरण लिए गए हैं। हमारा जीवन सूर्य पर अनेकों तरीकों से निर्भर है। जैसे कि जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की रोशनी में करते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश में भी भोजन बनाते हैं। आपने इसको साइंस की कक्षा में पढ़ा होगा। ठीक है। और उसी के द्वारा जो है ऑक्सीजन भी जनरेट होता है। तो ये सब सूर्य के कारण ही होता है। और सूर्य के कारण क्या है, जल चक्र होता है। सूर्य की गर्मी से पानी वाष्प बनता है, जिससे बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है और नदियों में जल आता है। तो भी ये भी एक प्रक्रिया है जो कि सूर्य पर निर्भर है। और सूर्य से ही दिन और रात जो है वो निर्धारित होते हैं। दिन और रात का चक्र चलता है, सूर्य के कारण ही दिन और रातें होती है, जिससे हमारी दिनचर्या बनती है। और ऋतुओं का निर्माण, ठीक है, 6 ऋतुएं हैं भारत में, मतलब सीजन्स। तो ये इसका कारण भी क्या है, सूर्य। उसके कारण ही सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु ये सब आते हैं। और देखिए स्वास्थ्य पर भी सूर्य का प्रभाव, सूर्य से मिलने वाला विटामिन डी चाहिए होता है ना हमारे शरीर को, तो हमारी हड्डियों और प्रतिरक्षा के लिए ज़रूरी है। इसको एक पॉइंट याद आ रहा है कि अम, अगर आपको जब में बहुत नींद आ रही है, ठीक है, मैंने इसको बहुत फेस किया था जब मैं वृंदावन में थी, तो उसमें आप अपनी मेडिकल चेकअप ज़रूर करवा लीजिए। कभी कभी जब विटामिन डी की कमी होती है या विटामिन B12 की कमी होती है तो बहुत नींद आती है। ठीक है, मेरा 14 पे गिर गया था, बहुत नीचे चले गया था, मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। तो अगर जब में आपको ये कांस्टेंट परेशानी बनी रहती है तो आप एक बार विटामिन डी चेक करा लीजिएगा। उसका सप्लीमेंट आता है, वो सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो हाँ, तो इस प्रकार से हम सूर्य पर निर्भर हैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी। और कृषि पर निर्भरता, जो भी फसलें हैं वो उगती हैं और पकती हैं किसकी प्रेजेंस में, सूर्य की प्रेजेंस में। अगर सूर्य ही ना हो तो फसलें उगेंगी नहीं और परिपक्व नहीं होंगी। हम अपने अन्न आदि के लिए भी सूर्य पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार से हम अनेकों तरीकों से सूर्य पर निर्भर हैं। तो सूर्य क्या है, भगवान की शक्ति,
भगवान की विभूति है ना। तो भगवान की शक्ति पर अपनी निर्भरता को हम समझ रहे हैं, तो इससे व्यक्ति क्या समझेगा, इससे व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होगा। मतलब इन चीज़ों का संबंध कृष्ण से देखना, हम जो भी अन्न खा रहे हैं, जो भी फल ग्रहण कर रहे हैं, उन सब के पीछे पीछे भगवान की कृपा है, इस बात को देख करके व्यक्ति और कृष्ण भावना भावित होता है। ठीक है, चाहे नास्तिक व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन वह भी तो सूर्य का प्रयोग कर रहा है, वह भी भगवान की कृपा को स्वीकार कर रहा है, भले वो मान ना रहा हो। ठीक है, वो एक मूर्ख व्यक्ति है, इसलिए भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, और उसके नहीं मानने से भगवान की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे करोड़ों उल्लू मिलकर डिसाइड करें कि सूर्य नहीं है, और ताली बजा रहे हैं सारे उल्लू मिल करके, तो इससे सूर्य के होने ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से जो अंधे लोग हैं, जिनको शास्त्र का ज्ञान है, जिन पर गुरु की कृपा नहीं है, जिन्होंने भक्ति के पथ को नहीं स्वीकार किया है, वो इस प्रकार से मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। हाँ, और भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। तो अगर अग्नि ही ना हो तो हम खाना कैसे पकाएंगे। तो उस दृष्टि से भी हम भगवान की कृपा पर जो है निर्भर हैं। और फैक्ट्रीज में जो सामान बन रहे हैं वहाँ पर भी अग्नि का खूब प्रयोग होता ही है। तो अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ से इस श्लोक से स्पष्ट हो रहा है कि सूर्य का तेज हो, या चंद्रमा का तेज हो, या अग्नि का तेज हो, वो सब भगवान से ही उत्पन्न होता है। तो एक बात यहाँ पर आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका, गीता भूषण टीका से यहाँ पर लिया गया, बहुत सुंदर है ये। तो जिसमें ये बताया गया है कि भगवान कहते हैं, मैं अकेला ही मेरे अंश जीव के लिए भौतिक भोग की व्यवस्था करता हूँ। तो जो बद्ध जीव है, वो बद्ध जीव है, तो बद्ध जीवन में वह भौतिक जगत के भौतिक भोगों में आसक्त है, तभी वो बद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भौतिक भोगों की व्यवस्था करना एक बद्ध जीव के लिए, वो कौन करता है, वो व्यवस्था भी भगवान करते हैं। और मैं अकेला ही, मतलब भगवान अकेले ही व्यवस्था करते हैं। जो इस भौतिक जगत से आसक्त होता है, अर्थात जो जीव इस भौतिक जगत से आसक्त होता है, और मैं ही जीव के लिए मुक्ति साधित करता हूँ, यदि वह इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है। ठीक है, ये जो भौतिक जगत है, ये बनाया ही इसलिए गया है ताकि जीवात्मा जो है उसकी जिसकी भोग करने की इच्छा हो, वो इच्छा पूरी हो, और जिसकी मोक्ष की इच्छा हो, जो यहाँ से बाहर निकलना चाहे, उसके लिए वैसी व्यवस्था उसको प्रदान की जाए। तो भगवान कहते हैं, भोग की व्यवस्था भी मैं ही करता हूँ, और जो जीव मुक्त होना चाहते हैं उसकी व्यवस्था भी मैं ही करता हूँ। इस तथ्य इस तथ्य को इन 4 श्लोकों में वर्णित किया गया है। 4 श्लोक कौन से, श्लोक संख्या 12, 13, 14, 15। अभी हम 12वां श्लोक पढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान ने वर्णन किया कि कैसे जो जीवात्मा है, बद्ध जीव है, उसके उसके भोग की व्यवस्था भी मैं ही करता हूँ। अगर सूर्य ना हो, चंद्र ना हो, अग्नि ना हो, तब जीवात्मा कुछ भी जो है उसका जीवन इस जगत में संभव ही नहीं है। अगर सूर्य नहीं होगा तो हम लोग कितना जिएंगे। सूर्य नहीं होगा, पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, अन्न नहीं होगा, फल नहीं होगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम अपने जीवन के लिए भगवान की कृपा पर ही आश्रित हैं। अच्छा अच्छा, अन्वय रखा है, थोड़ा लेट है यहाँ पर अन्वय। आदित्यगतम अर्थात सूर्य स्थित, यत जो तेज अर्थात तेज, चंद्रमसी चंद्रमा स्थित यत तेज, जो जो सूर्य का तेज है और जो चंद्रमा का तेज है, आग्नौ च और अग्नि में स्थित यत तेज, जो तेज अग्नि में स्थित है, अखिलम जगत समस्त जगत को भास्यते प्रकाशित करता है, तत्तेज मामकम विद्धि, उस तेज को मेरा जानो। तो ये मेरा ही तेज है, इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, इसे हमको क्या सीखने को मिलता है, भगवान के प्रति और अधिक कृतज्ञ होना। हम अपने सुख के लिए भी, अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए भी भगवान पर निर्भर हैं, उनकी कृपा को देख पाना, और भगवान का इससे हमको स्मरण होना चाहिए। जब हम सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं, या कुछ भी वस्तु खा रहे हैं, तो कुछ भी अन्न खा रहे हैं, तो उसमें सूर्य सूर्य का योगदान है कि नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान का स्मरण करना और कृष्ण भावना भावित होने में ये चीज़ हमारी सहायता करेगा। आइए तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद व तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बताते हैं, अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। ठीक है, तो व्यक्ति को इस प्रकार से समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों के लिए भी हम भगवान पर ही आश्रित हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, यहाँ तक कि बिजली। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफ़ी अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखिए, जो अज्ञानी मनुष्य है वो नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है तो क्रमशः क्रमशः उसके चित्त का शुद्धिकरण होता है, तब वह वस्तुओं को यथावत रूप से देख पाता है। तो उसी को समझा रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफ़ी अवसर प्रदान करता है। तो जिस व्यक्ति ने कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में स्वीकार किया है, वह उसको कृष्ण भावनामृत में उसको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी अवसर प्रदान किए जाते हैं, ताकि उसकी उन्नति हो, वो आगे बढ़े, चीज़ों को समझे, यथावत देखे। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर अर्थात इस अध्याय में। ठीक है, अगर इस अध्याय को ठीक ठीक से समझेगा व्यक्ति तो वो अज्ञान उसका नष्ट हो सकता है। और इस अध्याय में भगवान ने ये भी बताया कि भगवत धाम है और कैसे उसकी प्राप्ति की जाती है। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवद गीता 10:21 में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्राणाम अहम शशि। तो नक्षत्रों में मैं शशि हूँ, अर्थात चंद्रमा हूँ। इस प्रकार से भगवान ने अध्याय 10 में बोला था। तो देखिए, जब आप चित्र देखते हैं, यहाँ पर चित्र नहीं रखा गया है, लेकिन वो चित्र जिसमें महाविष्णु लेटे हुए हैं कारण सागर में और उनके रोमकूपों से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो ब्रह्मांड तो अनेक है, अनंत ब्रह्मांड है। ठीक है, और ब्रह्मांड अनेक है, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में जो है उसमें सूर्य है, चंद्रमा है। तो इस प्रकार से सूर्य भी अनेक है, चंद्रमा भी अनेक है। लेकिन अगर हम एक ब्रह्मांड की बात करें तो उसमें एक सूर्य है और एक चंद्र नहीं, सूर्य एक है, उसका वर्णन यहाँ पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं। और चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। चंद्रमा एक नक्षत्र है जिसको भगवान 10वें अध्याय में हमको बताते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड को एक एक सूर्य प्रकाशित कर रहा है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए ये सूर्य का प्रकाश आ कहाँ से रहा है, तो एक दृष्टिकोण तो ये है कि ये स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन इसको शास्त्र में समझाया जाता है कि आध्यात्मिक आकाश में जो भगवान का आध्यात्मिक तेज है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वही प्रकाश जो है वो सूर्य जो है उसी के द्वारा प्रकाशमान होता है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे हम अपने दिनचर्या के लिए भी सूर्य पर ही निर्भर हैं। सूर्य होती है तभी हम, जब सूर्य उगेगा तभी तो दिन होगा और फिर दिन के कार्य व्यक्ति शुरू करता है। तो सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर अपनी हमारी निर्भरता को दर्शाया गया है कि कैसे हम भोजन पकाते हैं तो हमको उसके लिए अग्नि चाहिए या बिजली चाहिए, तो इसकी आवश्यकता है। फैक्ट्रियाँ जो चल रही हैं वहाँ भी अग्नि की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान पर अपनी निर्भरता को हम देख पा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम उन पर आश्रित हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश या तेज भगवान कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति ये जानता है कि सूर्य जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, जिस सूर्य प्रकाश को मैं ले रहा हूँ, या चंद्रमा, चंद्रमा क्या 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 करता है, सारी वनस्पतियों को रस प्रदान करता है। जैसे आप आम खा रहे हो
केला खा रहे हो, संतरा खा रहे हो, उसमें एक विशेष प्रकार का रस है कि नहीं है? तो ये रस कौन भरता है? भगवान इसको चंद्रमा के प्रकाश से उनमें इस प्रकार का रस आता है। तो हाँ, तो इस प्रकार से व्यक्ति देखे कि ये जो सूर्य का तेज है, चंद्रमा का तेज है, अग्नि का तेज है, ये भगवान से ही उद्भूत हो रहा है, ये भगवान पर ही निर्भर है। तो इस प्रकार से वो कृष्ण भावना भावित होने के लिए यहाँ से वो कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात इन चीज़ों का वो संबंध भगवान से देखता है और भगवान का स्मरण करता है। ठीक है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। तो सारी वनस्पतियां को पोषण कौन देता है? चंद्रमा। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। ठीक है। जो इस श्लोक को समझ रहा है वह समझ रहा है कि मैं अपने जीवन के लिए कृष्ण पर ही निर्भर हूँ। भले मुझे भौतिक भोग क्यों ना चाहिए, उनके लिए भी मैं भगवान पर निर्भर हूँ। इस प्रकार से व्यक्ति देखे, उनकी कृपा के बिना तो न सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि, और सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। सहमत हैं इस बात से आप? अगर सूर्य चंद्र और अग्नि को हटा दिया जाए तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो भगवान ऐसा कर रहे हैं, और समझिए ये जो कृपा भगवान दे रहे हैं सूर्य चंद्रमा और अग्नि के रूप में, ये तो भगवान सब पर कृपा कर रहे हैं। ठीक है। जो गाय को पाल रहा है उसके घर में भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और जो दुष्ट व्यक्ति गाय को काट रहा है उसके घर में भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो भगवान ये वाली कृपा तो सब पर कर रहे हैं, है ना। जो समझ रहा है उनकी कृपा को, वो उनके प्रति कृतज्ञ होता है। अब समझिए, जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, भगवान की श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहा है, उस पर भगवान कितनी कृपा नहीं करेंगे? उस पर तो और कृपा करेंगे ना, विशेष कृपा करेंगे। तो इस प्रकार की दृष्टि जो है विकसित करनी चाहिए कि इन इन चीज़ों को जब हम देखें तो हमको भगवान का स्मरण हो, उनके प्रति हम कृतज्ञता अनुभव करें। बद्ध जीव में कृष्ण भावना में जगाने वाले ही ये कतिपय विचार हैं। तो इस प्रकार से जो बद्ध जीव है, देखिए कि मेरा जीवन भगवान पर ही आश्रित है, उनकी कृपा पर आश्रित है, और इस प्रकार से वह कृष्ण भावना भावित हो। इसलिए ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। इसके साथ ये श्लोक पर चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। पुरुषोत्तम योग, इसके श्लोक संख्या 13, और हो पाएगा तो श्लोक संख्या 14 को भी आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। गीतार्थम अपि पाठम वा शृणुयात् अंतकालतः महापातकयुक्तोपि मुक्तिभागी भवेत् जनः। अंतकाल में श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ का पठन अथवा श्रवण करने के द्वारा एक अत्यंत पापी व्यक्ति भी मुक्ति के योग्य हो जाता है। तो कैमित्य न्याय से देखना चाहिए कि एक अत्यंत पापी व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। तो जो भगवान का भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उनका तो कहना ही क्या। तो हम आज के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोमो भूत्वा रसात्मकः। ठीक है। माधुरी माता जी आप गाएं। गामाविश्य च भूतानि गामाविश्व च भूतानि गामाविश्य च भूतानि। गामाविश्व च भूतानि। एक मिनट, ये विश्व सुनाई दे रहा है मुझे, ये है विषय। ठीक है। गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोमो भूत्वा रसात्मकः। बात अच्छी, आगे बढ़। तो श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस
प्रदान करता हूँ। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं वो अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं, किसके कारण? भगवान की शक्ति के कारण। अपने ओज से भगवान उसको धारण करते हैं और चंद्रमा बन करके भगवान समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करते हैं। अन्वय देखेंगे, च और च को आपको लिंक करना होगा पिछले श्लोक से। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा सूर्य का तेज, चंद्र का तेज, अग्नि का तेज ये मुझसे ही उद्भूत है। अब भगवान कह रहे हैं च और अहम ओजसा, मैं शक्ति के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, गाम आविश्य, पृथ्वी में अधिष्ठित होकर। तो यहाँ पर एक जगह आचार्यों ने सभी लोकों में कहा है और एक जगह लोकों की जगह केवल पृथ्वी ग्रह का वर्णन मिला है, तो दोनों स्वीकार करेंगे। तो पृथ्वी में अधिष्ठित होकर भूतानि अर्थात चर अचर प्राणी मात्र को, भूत का मतलब होता है, एक अर्थ होता है पंचतत्व और एक अर्थ होता है जीवभूत अर्थात जितनी भी जीव हैं। तो चर अचर प्राणी मात्र को धारयामी, धारण करता हूँ। ठीक है, तो पहली बात को समझिए। देखिए, जो पृथ्वी ग्रह है वो बना किस चीज से है? धूल के कणों से, है ना? धूल के कणों से पृथ्वी बनी है। तो माताओं को इसका अनुभव होगा, आप लोग रोटी बनाते हैं तो वो आटे से बनता है, आटे में भी कण होते हैं। ठीक है, फिर उसको आप पानी की सहायता से गूंथते हैं और उसके उसके द्वारा फिर लोई तैयार करते हैं, फिर रोटी बनती है। आसान है। तो अब देखिए, पृथ्वी भी धूल के कणों से बनी है। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष में इतने सारे धूल के कण एक साथ कौन इकट्ठा किए हुए हैं? आप समझ रहे हैं? ये सब धूल के कण आपस में इसको चिपका के कौन रखा हुआ है जिससे पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थित रहे? तो ऐसा हो पा रहा है भगवान के ओज से, भगवान की शक्ति के द्वारा, वरना सारे लोग जो हैं अंतरिक्ष में बिखर जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान पृथ्वी में अधिष्ठित होकर चर अचर प्राणी मात्र को धारण करते हैं, अर्थात सबको आश्रय भी भगवान ही प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से च और रसात्मक अर्थात अमृतमय, यहाँ पर ये शब्द महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि भगवान जितनी भी वनस्पतियां हैं सब में रस भरते हैं, सब में और जो है उसको पुष्ट करते हैं। और इसको प्रभुपाद जी भी समझाएंगे कि विभिन्न प्रकार के भोजन के पदार्थों में हम एक विशेष प्रकार का रस अनुभव करते हैं, वह भगवान की ही कृपा से संभव हो पाता है। रसात्मक अर्थात अमृतमय, सोमः भूत्वा, चंद्र होकर, सोम अर्थात चंद्रमा, तो चंद्र होकर सर्वा औषधि पुष्णामि, समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ। तो इस प्रकार से भी भगवान जो है औषधियों को पुष्ट करते हैं चंद्रमा के द्वारा। तो यहाँ से भी हमको समझ आता है कि कैसे हमारा जीवन भगवान पर ही निर्भर है। ठीक है, एक बार हम अन्वय को देखेंगे। गामा विश्व च भूतानी अर्थात सभी लोकों में प्रवेश करके, च भूतानी धारियां में, हम इस प्रकार में सभी भूतों को, सभी चर अचर जीवों को धारण करता हूँ। कैसे धारण करते हैं? ओजसा, अपने ओज के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो घर है, हमारा आश्रय है, उसके लिए भी हम भगवान पर ही निर्भर हैं। जीवात्मा स्वतंत्र रूप से अपने लिए जो है व्यवस्था भी नहीं कर सकता अपने रहने के लिए, उसके लिए भी वो भगवान पर ही आश्रित है। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका, और भगवान पुष्ट करते हैं सभी औषधियों को। कैसे? सोमो भूत्वा, चंद्रमा बन करके, और रसात्मक अर्थात उसको इस प्रकार वो रस प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से भगवान इसे करते हैं। तो अगेन समझ आता है कि कैसे जो बद्ध जीव है अपने आवश्यकताओं के लिए भी वो भगवान पर ही निर्भर है। तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है परमेश्वर का एक अंश परमात्मा
लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतः उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि वो कैसे धारण करते हैं सभी लोगों को, तो जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान का एक अंश है स्वांश, वो जिनको परमात्मा कहा गया है अर्थात क्षीरोदक्षाय विष्णु, वही ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मांड में प्रत्येक अणु में प्रवेश करते हैं, जीव में भी प्रवेश करते हैं। आगे चल के इसी अध्याय के 15वें श्लोक में आप जानेंगे भगवान कहते हैं कि सभी जीवों के हृदय में मैं परमात्मा रूप में स्थित हूँ, इसको बोलेंगे आगे। तो जब इस प्रकार से भगवान प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में, तभी जो है प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। तो उन्हीं की शक्ति के द्वारा ये जब जितने भी लोग हैं ये सब अपनी कक्षा में स्थित हैं। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य 13, हाँ, जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर मृत हो जाता है, यहाँ पर रिपीटेशन है, तो शरीर डूब जाता है। निस्संदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। तो जब मर जाता है व्यक्ति तो उसके बाद में एक तिनके की भांति या अन्य वस्तु के समान तैरता रहता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। तो यदि प्रश्न हो कि किस प्रकार से लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं, वो है भगवान की शक्ति के कारण। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं अपने ओज के द्वारा मैं ऐसा करता हूँ, अपनी शक्ति के द्वारा। तो हम भी पृथ्वी ग्रह में रह रहे हैं, तो पृथ्वी ग्रह भी अपनी कक्षा में स्थित है, किसके द्वारा? भगवान की शक्ति से। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार से सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। देखो कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, मतलब अगर हम पृथ्वी लोक के उदाहरण को देखें तो ये धूल के कणों से बना है। तो अंतरिक्ष में ये धूल के कण कैसे तैर रहे हैं? इनको किस शक्ति ने ऐसे इकट्ठा किए हुए है? कौन इन धूल के कणों को चिपका के रखा है? ठीक है, तो प्रभुपाद जी कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे रेत के कण को अगर हवा में फेंकेंगे तो सब उड़ जाएंगे, लेकिन अगर उसको मुट्ठी में बंद रखते हैं तो सभी कण जो है एक साथ रहते हैं। तो वैसे ही सारे जो लोग हैं, इस एक प्रकार से ऐसा कहना उचित होगा कि ये भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। आपने सुना था ना, विराट रूप भगवान का सर्वत्र फैला है, ऊपर नीचे हर जगह। तो उनके बल और शक्ति से सारे चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं और उनके सही रूप में उनको देखा जा सकता है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण न हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएंगे। स्पष्ट हो रहा है, तो भगवान की शक्ति के द्वारा ही इस प्रकार से जो है एक ग्रह अपनी कक्षा में स्थित रहता है। वो नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो लोग जैसे पृथ्वी ग्रह की बात करें तो ये धूल के कणों से बना, ये सारे धूल के कण जो हैं बिखर जाएंगे, अंतरिक्ष में फैल जाएंगे और इस प्रकार से जो ग्रह है वो नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है और चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। ठीक है, तो हम सभी को एक ही सब्जी पसंद नहीं है, ना ही हम सभी को एक ही प्रकार के दाल चीज़ें पसंद है, सबकी अलग अलग पसंद होती है। क्यों? क्योंकि एक विशेष प्रकार के रस की ओर हम आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इन वस्तुओं में एक विशेष प्रकार का रस है। जैसे फल भी विभिन्न प्रकार के हैं, सब्जियां भी विभिन्न प्रकार की हैं, अनाज भी विभिन्न प्रकार का है, दालें विभिन्न प्रकार की हैं आदि। उन सभी में एक विशेष रस है। ऐसा क्यों हो रहा है? रसात्मक,
भगवान चंद्रमा के द्वारा इस प्रकार से रस उसमें भरते हैं। तो अगर हमको स्वादिष्ट भोजन खाना अच्छा लग रहा है तो वह भी, उसका स्रोत भी भगवान ही है। तो इसलिए इससे क्या होता है, भगवान का स्मरण करने में हमको आसानी होती है। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। तो इस प्रकार से अपने जीवन के लिए हम पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हैं। एटलीस्ट जो व्यक्ति ज्ञान के चक्षुओं से युक्त है वह तो इसको देख सकता है, लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति है वह नहीं देख पाता है, प्रयत्न करके भी नहीं देख पाता है। तो जैसे अच्छा प्रसाद पाना तो सबको अच्छा लगता है ना। तो प्रभुपाद जी ऐसे बता रहे हैं कि वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है, भोजन का आनंद लेता है। तो भोजन का आनंद भी हम ले रहे हैं तो उसके पीछे भी भगवान की कृपा ही है। तो इस प्रकार से अपने जीवन के लिए हम पूरी तरह भगवान पर निर्भर हैं। रसात्मका शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। तो ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु जो है भगवान के प्रभाव से, चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। तो अगली बार जब आपको स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है, आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, आपका संतरा मीठा निकलता है तो उसके लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए। आगे हम अगले श्लोक की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर तो खाने की बात हो गई है, अब आती है उसको पचाने की बात। तो भगवान अगले श्लोक में कहेंगे कि उसको पचाता भी मैं ही हूँ। तो हम इस श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, पंकज प्रभु जी आप गाइएगा। अहम वैश्वानरो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्य अन्नं चतुर्विधम्। पचामि अन्नं चतुर्विधम्। अच्छा, अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। ठीक है, तो जो भगवान जठराग्नि की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य के देह में आश्रय करके जो जठराग्नि है वह भी भगवान ही है, और इस प्रकार से वह प्राण और अपान वायु में रह करके चार प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। तो ये चार प्रकार के अन्न क्या है, इसकी व्याख्या भी की जाएगी। पहले हम अन्वय को देखेंगे। अहम, मैं, वैश्वानरः भूत्वा अर्थात वैश्वानर होकर, जठराग्नि होकर, प्राणिनाम देहम प्राणियों के शरीर का, आश्रित आश्रय कर अर्थात प्राणियों के देह का आश्रय कर उनके शरीर में मैं वैश्वानर के रूप में होता हूँ। प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान वायु के संयोग से। तो शरीर में 10 प्रकार के वायु हैं जिसके विषय में हमने बहुत पहले चर्चा किया था। इसमें से प्राण और अपान वायु के संयोग से चतुर्विधम अन्नम अर्थात चार प्रकार के अन्न पचामी पचाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से भगवान जो है चार प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। एक बार हम श्लोक को देखेंगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर होकर, मैं जठराग्नि होकर, प्राणी नाम देहमाश्रित, प्राणियों के देह में आश्रय करके रहता हूँ, मतलब उनके देह में वैश्वानर के रूप में होता हूँ। प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान में सम्यक रूप से युक्त होकर के, पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, चार प्रकार के अन्नों को मैं पचाता हूँ। ठीक है, तो हम भोजन करते हैं लेकिन हम चिंता नहीं करते कि पचाएगा कौन, या ऐसा नहीं सोचते कि अच्छा हमने खाना खाया 50% डाइजेशन हो गया है, 50% मैं अब करूँगा। नहीं, ये सब हम प्लानिंग करते ही नहीं है, क्योंकि पचाने वाला काम भगवान करते हैं वैश्वानर के रूप में। तो ये चार प्रकार के अन्न क्या है, तो अन्न चार प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं जिनको पेय कहा जाता है, पीने वाले। कुछ चबाए जाते हैं उनको भोज्य कहा जाता है, जैसे दाल रोटी चावल, ये चबाने वाले अन्न हैं। कुछ चाटे जाते हैं जैसे लेह्य,
इसमें आता है जैसे कि गुड़, गुड़ को बोला गया लेह्य है, तथा कुछ चूसे जाते हैं जैसे चोष्य, जिस प्रकार से गन्ना है, ठीक है, उसको चोष्य कहेंगे। तो ये 4 प्रकार के अन्न क्या है? पेय, भोज्य, लेह्य और चोष्य। तो भगवान इन चारों प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। तो तात्पर्य की ओर चलते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय अर्थात पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। हाँ, प्रभुपाद जी कितने अच्छे से बता रहे हैं। तो हमारे पेट में एक अग्नि होती है जिसको जठराग्नि कहते हैं। आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है। इस संबंध में मुझे उदाहरण याद आ रहा है, भीम का, भ्रातृश्री भीम का। तो उनको वृकोदर कहा जाता था, अर्थात जिनके उदर में अग्नि जो है बहुत अधिक रहती थी। ये जो आमाशय की जो अग्नि है, अर्थात उनको बहुत तेज भूख लगती थी। उनका नाम ही वृकोदर है। तो जब ये जठराग्नि मंद होती है तब डाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उपचार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा ना कि मैं वो वैश्वानर हूँ, ठीक है। अब इस बात को कोई गलत ना समझे, इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो जो वैश्वानर अग्नि है वो भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है, ठीक है। जैसे आपने अध्याय 10 में भगवान की विभूतियों के विषय में सुना। भगवान कहते हैं ना, नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि पीपल साक्षात भगवान कृष्ण ही हो गए, मतलब वो भगवान की विभूति हैं, भगवान की शक्ति को दर्शा रहे हैं। गंगा जी, इसका मतलब ये थोड़ी कि साक्षात कृष्ण हो गई ना, इसका मतलब वो भगवान की विभूति हैं। विभूति अर्थात उनका विलक्षण ऐश्वर्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान जो ये वैश्वानर अग्नि है, मतलब ये जो वैश्वानर अग्नि है उनका प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों में भी बृहदारण्यक उपनिषद 5.9.1 में पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस श्लोक के संबंध में उपनिषद से भी कोट कर रहे हैं। अयम अग्निर्वैश्वानरो योयम अंतः पुरुषे येनेदम अन्नम पच्यते। तो इस प्रकार से परमेश्वर जो है ये अग्नि के रूप में आमाशय के भीतर स्थित रहते हैं और सब प्रकार के अन्न को पचाते हैं। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। जब जीवात्मा अज्ञान में रहता है उसको लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी करूँ, कैसे भी जीऊँ, ठीक है। लेकिन वो बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। वो भोजन करने के मामले में भी स्वतंत्र नहीं है। भोजन कर रहा है, वो स्वतंत्र रूप से उसका पाचन भी खुद से नहीं कर सकता है, उसके लिए भी वो भगवान पर डिपेंडेंट है। जब तक परमेश्वर पाचन में सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। तो यह भगवान सहयोग कर रहे हैं कि भोजन को पचा रहे हैं, तभी तक व्यक्ति जो है स्वस्थ रहता है, ठीक है। अगर वो सहायता ही नहीं करेंगे पाचन में तो खाने की संभावना नहीं है। अगर जिस व्यक्ति को इंडाइजेशन की ही प्रॉब्लम लगी रह रही है, फिर उसको भूख भी नहीं लगती है, उसको खाने का भी मन नहीं करता है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं। आपने पढ़ा कि मैं ही सूर्य हूँ। भगवान ने कहा, क्षमा कीजिए, उन्होंने कहा था सूर्य का तेज मुझसे उद्भूत है, और पृथ्वी आदि ग्रह को भी मैं अपनी शक्ति से धारण करता हूँ, ठीक है। अगर पृथ्वी ही ना हो और धूप ना हो तो क्या अन्न उग सकता है? नहीं ना। तो अन्न को भगवान ही उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी है और धूप है तो उससे क्या है, अन्न उग रहा है और फसल पकती है, तभी तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और वे ही पचाते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट हो गया कि भगवान ही वैश्वानर के रूप में चारों प्रकार के अन्नों को पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं और विभिन्न प्रकार के भोजन है उसका आनंद उठा रहे हैं। ये भी भगवान की कृपा ही है, ठीक है। तो आपको ये ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो रही है कि कैसे हम अपने जीवन के लिए भगवान पर पूरी तरह निर्भर हैं, इवन अपने भौतिक जीवन के लिए भी। अर्थात अगर भक्ति कोई नहीं भी कर रहा है तो भी वो अपने जीवन के लिए भगवान पर ही निर्भर है, ठीक है।
वेदांत सूत्र में 1.2.27 भी इसकी पुष्टि करता है। 1.2.27 क्या पुष्टि करता है? शब्दादि भ्युवन्तः प्रतिष्ठानाच्च, अर्थात भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक और वेदांत सूत्र से भी कोट करते हुए बताते हैं कि भगवान जो है आमाशय में पाचन शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं 4 प्रकार के अन्न के विषय में कि अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं जिनको पेय कहते हैं, कुछ चबाए जाते हैं जिनको भोज्य कहते हैं, कुछ चाटे जाते हैं जिनको लेह्य कहा जाता है तथा कुछ चूसे जाते हैं जिसको चोष्य कहा जाता है। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। तो इन सबको पचाने वाले कौन है? भगवान वैश्वानर के रूप में। वैश्वानर अर्थात जठराग्नि। ठीक है, तो इसके साथ इस श्लोक पर चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। हम क्या सीख रहे हैं कि हम अपने जीवन के लिए भी और पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हैं। तो उन्हीं की कृपा से हम जीवन का आनंद उठा पा रहे हैं। एटलीस्ट व्यक्ति ऐसा देखे तो भगवान के प्रति कृतज्ञ हो। तो ये है इम्पोर्टेंट बात, भगवान के प्रति कृतज्ञ होना। तो जब आपको प्रसाद प्राप्त होता है उसके लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को, थैंक यू कृष्णा। और मतलब ऑल इन ऑल भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अब हम हरिनाम की महिमा से ये हरिनाम चिंतामणि से, श्री हरिनाम चिंतामणि से हरिनाम की महिमा से संबंधित एक कुछ चीज़ को पढ़ रहे हैं, जिसमें श्री हरिदास ठाकुर जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी बता रहे हैं। ये लिया गया है हरिनाम चिंतामणि अध्याय 2 से कि हरिनाम में स्थान, समय व अशौच आदि की कोई बाधा नहीं है। ठीक है, तो उसी संबंध में ये है, हरिनाम में इतनी शक्ति है कि हरिनाम करने वाले को स्थान, समय व अशौच आदि के जितने भी नियम हैं वे पालन नहीं करने पड़ते, क्योंकि हरिनाम इतना प्रभावशाली है कि वह अपवित्रों को भी पवित्र कर देता है। ठीक है, स्थान मतलब कहीं भी जप कर सकते हैं, किसी भी देश में जप किया जा सकता है, कोई कहीं भी हो, पृथ्वी के किसी भी कोने में स्थित हो, वहाँ पर भी वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। स्थान की कोई पाबंदी नहीं है। समय, किसी भी समय जप किया जा सकता है, सुबह, दिन में, शाम को, रात को, किसी भी समय हम हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं। लेकिन हमको याद रखना है कि सत्वगुण का अनुशीलन होना चाहिए। पिछले अध्याय से आपने पढ़ा, तो अच्छा है कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करें अपने जप के लिए। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम शाम को नहीं जप कर सकते, दिन में नहीं जप कर सकते, जप कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट है कि हम जो तीनों गुणों का जो प्रभाव है उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखें। ठीक है, तमोगुण का समय जब एक्टिवेट होता है उस वक्त ना जगे रहें, और सतोगुण का जब समय एक्टिवेट होता है अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का समय जब एक्टिवेट होता है उस वक्त हम जगें, तो उससे हमको ज़्यादा लाभ होगा। श्रीमान शुभकृष्ण दास प्रभु जी कहीं से बता रहे थे कि जब हम सुबह जप करते हैं उसका 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। तो मैं रेफरेंस अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर उनकी बात याद है कि सुबह जप करते हैं तो 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। मुझे याद आया कि क्या चर्चा चल रही थी कि सुबह जब हम जप करते हैं तो जितने भी साधक गण हैं, जो साधु संत हैं, वह भी जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप करते हैं। तो जो बड़े बड़े साधु संत हैं वह भी जो है ब्रह्म मुहूर्त के समय का उपयोग करते हुए अपने भजन साधना में लगते हैं। तो उनके प्रभाव से भी हम सब के लिए उस समय पर जप कर पाना, साधना कर पाना आसान हो जाता है। क्योंकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ये दिव्य ध्वनि है, तो इस प्रकार से हमको सहायता मिलती है। अब है समय का, तो समझा कि अशौच आदि के जितने भी नियम, तो शौच के जो नियम होते हैं कि स्नान करना, स्नान जैसे हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं तो उसमें शौच का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि स्नान करने के बाद हम भगवान की सेवा में उपस्थित होते हैं। साफ वस्त्र होने चाहिए, मैले कुचैले वस्त्रों से हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो उसमें नियम होते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए कोई भी शुचि मुचि का नियम नहीं है, अर्थात आप सुबह बिना नहाए भी अच्छे से जप कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो नियम है, अब इसका ये भी मतलब है कि अगर कोई बहुत बीमार अवस्था में है, बिस्तर पर ही है और बहुत खराब स्थिति है, ऐसी अवस्था में भी वो जप कर सकता है। जप में कोई भी शौच आदि के नियम नहीं है। ठीक है,
तो ऐसा क्यों? क्योंकि हरिनाम इतना प्रभावशाली है कि वह अपवित्रों को भी पवित्र कर देता है। भगवान का नाम ही है ये, तो भगवान का नाम है तो ये तो परम पवित्र है और सबको पवित्र करने वाला है, इसलिए इस पे किसी भी सूची मुची के नियम लागू नहीं होते हैं। अच्छा, ये स्पष्ट हुआ होगा। इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।